जय हिंद। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है संख्याएं यानी नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के बारे में आज हम जानेंगे। और नंबर्स में बहुत सारे जैसे प्राकृत संख्याएं हो गया, इसके बाद प्राकृत संख्याएं हो गया, और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते आज सीखते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि संख्याएं, किसी भी संख्याएं को लिखने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि गणित में कुल अंक जो होता है वो 10 है। गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। कहेंगे वो 10 अंक क्या क्या है तो देखेंगे। कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 वो क्या है? डिजिट है। और इसी 10 डिजिट को उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या है लिखते हैं। तो याद रखना है, ये जो हो गया डिजिट हो गया, इसे हम अंक कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखना है। पूछेगा कि अंक कितना है? गणित में कुल अंकों की संख्या कितना है? तो 10 है। गणित में कुल अंकों की संख्या 10 है। और वे 10 अंक कौन कौन है? तो बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इसी का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, तो ये डिजिट समझ में आ गया होगा। आगे हम बताते हैं क्या है संख्या। तो संख्या का एक परिभाषा है जिसे हम क्या कहेंगे कि अंकों के समूह को हम संख्या कहेंगे। अंक जैसे भी देखिए, ये सब क्या है? अंक है। इसी का हम उपयोग करके विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाएंगे। जैसे क्या है, लिख दे 700, तो ये क्या है? 7 है, 0 है, 0 डबल 0 है, ये क्या है? अंक है। 70 क्या है? अंक है। इसी का उपयोग करके जैसे इतना हम लिख दे, ये संख्या है, ये क्या है? एक संख्या है, लेकिन इसमें हम विभिन्न प्रकार के अंकों का उपयोग किए हैं, तो ये क्या हो गया? संख्या हो गया। तो याद रखना है संख्या क्या है? तो बोलेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। संख्या के बाद हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसे हम गिनती की संख्या भी बोलते हैं। गिनती की संख्या, या इसे धन पूर्णांक संख्या भी बोलेंगे। धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या। अब जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है। तो बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और सभी जानते हैं कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से गिनते चले जाते हैं। और एक जो है एक कह सकते हैं अनंत तक जाती है। और ये याद रखेंगे कि गिनती की संख्या को एक प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये गिनती 1 से स्टार्ट होती है। तो याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो पता नहीं है, जिसे हम बोलेंगे अज्ञात है। अज्ञात है। तो याद रखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अज्ञात है, पता नहीं है। याद रखेंगे कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। इसे नेचुरल नंबर, इसे n से सूचित किया जाते हैं। n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये अनंत तक। ये हो गया प्राकृत संख्या। चलो आगे देखते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करेंगे तो क्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे अभी देखिए प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या के क्या है? 1 से स्टार्ट था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से क्या अनंत तक। लेकिन इसमें क्या, जब हम 0 को शामिल कर देंगे तो एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या है? तो बोलेंगे जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 के शामिल करते हैं तो क्या एक पूर्ण संख्या बन जाता है। इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखना 0, 1, समझ में आ गया पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या क्या है? तो बोलेंगे जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो जो संख्याओं का समूह बनता है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए जी 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या प्राकृत संख्या है। 1 से स्टार्ट होगा, इसके पहले हम शून्य को शामिल किए, क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ठीक है, याद रखना है 0 क्या है? पूर्ण संख्या। 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। ये सब एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब पूरा एक होता है, जिसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। आगे जानेंगे पूर्णांक। यहां से एक बात याद रखेंगे, नोट पॉइंट कि सभी जो है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आप बहुत बढ़िया मतलब कह सकते हैं पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं जो है, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसको एकदम याद रखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं जो एक पूर्ण संख्या होती है, और लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे यहां देखेंगे 1 जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एक गिनती की संख्या प्राकृत संख्या, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। जब प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में आ रहा है, और यहां जो है प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसलिए कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होता है, और लेकिन ये जब प्राकृत संख्या जब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 0। इसलिए कह सकते हैं क्या कि सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है। बस सिंपल से याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलते हैं आगे बताते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है? तो बोलेंगे कि जब हम किसी भी पूर्ण संख्या को धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब लिखा जाता है तो वह एक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या को धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम जब लिखते हैं तो वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखेंगे ये क्या है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से अनंत तक लिखिए। इधर भी अनंत तक जाएगा, माइनस इंडिफिनिट, इधर क्या? प्लस इंडिफिनिट। तो ये सारे संख्याएं क्या कहलाएगा? एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। इसे बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना है कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या कहेंगे जब संख्या को क्या धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जब लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, ये सभी पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ का दे कि 1.4 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। 1.4 क्या पूर्णांक संख्या नहीं है? कहें क्यों? क्योंकि एक पूर्ण संख्या नहीं है, या एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या को जब माइनस और प्लस के साथ लिख दिया जाता है तो पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे क्या है? 4 है, माइनस लिख दे, ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। 5 है, ये प्लस में क्या है? पूर्णांक है। लेकिन 4.5 लिखे, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इस तरह से याद रखेंगे कौन पूर्णांक है, कौन पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक होने के लिए पूरा एक अंक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, याद रख। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय नहीं, परिमेय बाद में बताते हैं। पहले देखते हैं सम और विषम। सम और विषम। सम को हम बोलेंगे इवेन और ऑड यानी विषम। याद रखेंगे कि जो संख्या 2 से पूरा विभाजित होता है वो संख्या सम संख्या कहलाएगा, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो
उसे क्या कहेंगे सम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे विषम। जैसे क्या है देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब संख्याएं क्या है 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे ये सब संख्याएं सम संख्या है। लेकिन ये संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब संख्याएं क्या है बोलेंगे विषम संख्या, क्योंकि ये संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता। जैसे देखिए 3 है, 3 में 2 से भाग करेंगे 2 एक आए 2, 1 आ जाएगा, शेष पूरा पूरा भाग नहीं लगा, कहेंगे 3 की संख्या है विषम। उसी तरह 5 में 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 1 आ गया, ये भी पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो याद रखना है कि इसी तरह से ये भी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा नहीं कटेगा, वह संख्या क्या कहलाएगा बोलेंगे विषम संख्या। इसी तरह बहुत सारे संख्या हैं, इस तरह से ले ली, अरे क्या है जब 2 से पूरा पूरा भागने लगेगा तो कहेंगे ये संख्या क्या है विषम। आगे बताएंगे कैसे जानेंगे कि यह संख्या 2 से कटता है या नहीं कटता है, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही याद रखना है कि सम संख्या विषम संख्या क्या है। तो सम संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे सम संख्या, और जो संख्या है 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, ये आगे होगी पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या है एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या है उसे बोलेंगे कि जो जिसका गुणनखंड जो है बहुत सारे गुणनखंड है, एक और अपने के अलावे अन्य संख्याओं से जो विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्या एक और अपने के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटता है उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे क्या है बोलेंगे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से बहुत सारे संख्या है जो क्या है एक और अपने से कटता है। जैसे देखो 2 को क्या है 1 से भाग करेंगे तब कटेगा, या तो 2 से भाग करेंगे तब कटेगा। और कोई ऐसी संख्या है जो 2 से काट सकता है नहीं। तो याद रखना है कि 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या, 7 क्या है अभाज्य संख्या। ये भी क्या है 7 में भी क्या है 1 से भाग करेंगे तब कटेगा, 7 से भाग करेंगे तब कटेगा, 11 में 1 से भाग देंगे तब कटेगा, 11 से भाग देंगे तब कटेगा, 13 भी 1 से भाग करेंगे तब कटेगा। उसी तरह से बहुत सारे संख्याएं हैं जो एक और अपने से कटता है और वो क्या कहलाता है अभाज्य संख्या। आगे देखिए भाज्य संख्या यही बताएं कि जो एक और अपने के अलावा ढेर सारे संख्या से कटता है। जैसे क्या हो गया 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये सब देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, कट रहा है ना। ये संख्या क्या कहलाएगा भाज्य। 12 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से लगेगा, 12 से लगेगा, ये भी क्या है 12 क्या कहलाएगा भाज्य संख्या। तो याद रखेंगे कि जो संख्या एक और अपने के अलावा अन्य संख्या से भी करता है उसे क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे, और जो एक और अपने के अलावा कोई किसी और संख्या से नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जानते परिमेय संख्या। गो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या याद रखेंगे। परिमेय संख्या क्या है तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो p बटा q के रूप में लिखेंगे, इसका परिभाषा वह संख्याएं जो p जिसे या जो p बटा जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो याद रखना कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन याद रखना है कि जहां p का मान 0 हो सकता है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, p जहां p बराबर 0 और q नॉट इक्वल टू 0, यानी p के मान 0 हो सकता है लेकिन q के मान 0 नहीं होगा।
ठीक है। याद रखेंगे परिमेय संख्या क्या है, तो बोलेंगे वह संख्या जो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखें ये क्या 4 है, ये क्या 5, -6 है, -7 है, -8 है, समझे। ऐसा सब क्या है p बटा q के रूप में लिखेंगे। जैसे ये क्या है, ये नीचे कुछ नहीं था, 1 है, 1 है, 1 है, ये 4 बटा क्या है 5। इसी तरह से कहेगा 6 बटा क्या है 7, -8 बटा क्या है 12। ये जो भी p और q अंश और हर के रूप में जैसे लिखा रहेगा, अंश और हर के रूप में जैसे लिखा रहेगा, समझ जाना है क्या ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कोई बोलते भिन्न संख्या भी बोलेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना। परिमेय संख्या कोई भिन्न संख्या बोलते हैं। अभिन्न बराबर होता है, भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर ही होता है अंश बटा हर, इसे ही लिखते हैं p बटा q। अंश बटा हर को ही लिखा जाता है p बटा q। याद रखना है, जिसे p बटा q के रूप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे क्या है अपरिमेय, जिसे हम क्या परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है ये 4.5, ये भी परिमेय संख्या है, दशमलव में रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, समझे। 0 भी ये क्या परिमेय संख्या, ये भी याद रखना है कि 0 कैसी संख्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या। पूछेगा कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ 0 परिमेय संख्या है, ठीक है। माइनस में कोई भी संख्या रहेगा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन याद रखना है कि रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहला जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे कहे क्या है 4 है, ये 4 है, 9 है, 10 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और सब के ऊपर ऐसा क्या है रूट चढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2 क्या हो गया परिमेय संख्या। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 3 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 4 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। 25 के वर्गमूल 5 निकल जाएगा, ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या। लेकिन यही रह जाए 3, √3, √2, √6, √8, ये सब क्या पूरा वर्गमूल इस सबका नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम क्या है परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि परिमेय संख्या माइनस में होगा, प्लस में रहेगा, दशमलव में रहेगा, ठीक है। ये 0 भी क्या परिमेय संख्या है, रूट के अंदर रहेगा लेकिन उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तब क्या कहलाएगा वो परिमेय संख्या। जैसे भी देखे हैं कि 4 है, 9 है, 16 है, ये क्या है 25 है, सब के ऊपर क्या है रूट लगा हुआ है, सबका वर्गमूल निकल गया है, इसलिए क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है, एक बार फिर से देखो, कह रहा है कि वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखेंगे, मतलब भिन्न बटा अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को ही बोला जाता है भिन्न संख्या, भिन्न बराबर अंश बटा हर। लेकिन याद रखना है जहाँ p के मान 0 हो सकता है, यानी अंश बराबर 0, हर बराबर नहीं 0, हर का मान 0 हो जाएगा। जैसे देखते हैं किसी भी संख्या 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है, और क्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है। जैसे मान चलो 0/7 लिखे, भागफल क्या होगा 0 होगा। 0/18 लिखे, भागफल क्या होगा 0 होगा। लेकिन क्या कह रहा है 18/0 लिख सकते हैं, नहीं, 18/0 नहीं लिख सकते हैं। 0/7 लिख सकते हैं, 0/18 लिख सकते हैं, लेकिन 18/0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना एक इस तरह से लिखना क्या गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इससे ऐसे लिखेंगे तो इसका मान जो हो जाता है इंडिफिनिट हो जाता है, ठीक है, यानी ये लिखा नहीं जाता है इंडिफिनिट। ये जो p के मान 0 होता है, q के मान 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या समझ में आ गया। इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे क्या है, या तो कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।